बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने मैट्रिक क्लास बायोलॉजी में 3 ग्लैंड्स डिस्कस किए थे इससे पहले, जो हमारे पास थे थायराइड, पैनक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड। वो तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे। अब लास्ट हमारे पास जो ग्लैंड है उससे हम कहते हैं गोनेड्स। गोनेड्स जो होते हैं ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो गोनेड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये गैमेट्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। मेल में गैमेट्स अलग बनते हैं, फीमेल में गैमेट्स अलग बनते हैं। तो मेल में ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाते हैं और फीमेल में ये एग की प्रोडक्शन करवाते हैं। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। इसके साथ साथ ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम यही तो पढ़ रहे हैं ना कि हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो गोनेड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गैमेट्स की फॉर्मेशन कराते हैं, हार्मोन्स की सिक्रेशन भी कराते हैं। अच्छा, मेल में जो गोनेड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं ये मेल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका साइज, इनकी शेप ओवल शेप होती है, ओवल होते हैं इस तरह से। इसके साथ साथ हमारे जो गोनेड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं स्क्रूटम। तो मेल में गोनेड्स जो होते हैं वो टेस्टिस होते हैं और ओवल शेप के होते हैं और स्क्रूटम इनकी प्रोटेक्शन करती है। ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मेल में गोनेड्स कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करते हैं, मेल में मेलनेस बढ़ाते हैं, मर्दानगी को लेकर आते हैं। जैसे कि मौस्टेच, मूछों का आना, बेयर्ड का आना, आवाज का मोटा होना, मर्दानगी की पहचान है ना। अब देखो आवाज मोटी होती है, जैसे मेरी आवाज मोटी है, तो जो फीमेल्स होती है उनकी आवाज पतली होती है। तो ये क्यों होती है, इस हार्मोन्स की वजह से होती है, जो मेल में तो होता है फीमेल में नहीं होता। नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल में जो गोनेड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवरीज। ओवरीज जो होती हैं ये फीमेल्स में पाई जाती हैं और इनका साइज जो होता है ग्रेप के साइज होता है। अंगूर देखिए, अंगूर कितना छोटा सा होता है, इस साइज की ओवरी होती है हमारे पास और ये फीमेल में पाई जाती है। अच्छा, इनके जो नंबर है वो 2 होते हैं। जो टेस्टिस है ये भी 2 इन नंबर होते हैं, ओवरीज भी 2 इन नंबर होती हैं। इसके बाद हमारे पास ये 2 हार्मोन रिलीज करती हैं, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोगेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स को लेकर आता है। जैसे फीमेल में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होना, ये कौन करवाता है, एस्ट्रोजन करवाता है। शार्प वॉइस, फीमेल की पतली आवाज होती है, कौन करवाता है, एस्ट्रोजन करवाता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करवाता है, जो फीमेल की पहचान है, उनका एक कैरेक्टर है। साथ साथ वो आवाज को भी शार्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है प्रोगेस्टेरोन। प्रोगेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन करता है और प्रिपेयर करके रखता है यूट्रस को। यूट्रस क्या होता है, जब मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन हो जाती है, मतलब जब रिप्रोडक्शन होती है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो आकर कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ये फीमेल की बॉडी के अंदर होती है यूट्रस। फिर इंसानों में क्या, यूट्रस में जो एम्ब्रियो है वो 8 to 9 मंथ बाद उसकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद वो वहां से जब पूरा वो डेवलप हो जाता है फिर उसकी बर्थ हो जाती है। तो यूट्रस की प्रिपरेशन और मेंटेनेंस बहुत लाजमी है। अगर यूट्रस मेंटेन नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो तो मर जाएगा अंदर। तो इसकी मेंटेनेंस और प्रिपरेशन के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा है, प्रोगेस्टेरोन। इसके बाद एक सिस्टम है जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये हमारी बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करके रखता है। 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक, दूसरा पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस का मतलब चेंज, चाहे वो अंदर चेंज हो या बाहर चेंज हो, जब भी स्टिमुलस होगा तो ये वाला सिस्टम क्या करेगा, उसके अपोजिट इफेक्ट शो करेगा। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, जब भी कोई चेंज होगा तो ये सिस्टम उसके अपोजिट इफेक्ट शो करेगा। जैसे इंसुलिन की कंडीशन हमने डिस्कस किया था कल, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया, ये स्टिमुलस है। अब इंसुलिन आके क्या करेगा, ग्लूकोज को लो कर देगा। तो इसने यहाँ पे क्या किया, अपोजिट इफेक्ट किया। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक, जब भी इसको स्टिमुलस मिले, कोई भी चेंज मिले, तो इसका पॉजिटिव आंसर करता है। मतलब एक चीज बढ़ रही है, ये इसको और बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, इन्फेंट सकिंग मिल्क। एक बच्चा, इन्फेंट जब अपनी माँ का दूध पी रहा होता है
तो जो जो ब्रेस्ट की निपल्स होती हैं वो जब उससे वहां से मिल्क को सक करता है, अब ये स्टिमुलस मिल गया, अब मिल्क को जब वो सक करता है तो उस फीमेल की बॉडी में और हार्मोन ऐसे बनते हैं जो उस फीमेल की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। वो इन्फेंट दूध पी रहा है और दूध और बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। लास्ट में हमारे पास है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स दो टाइप्स की हो सकती है, एक मस्कुलर, दूसरा फंक्शनल। मस्कुलर मतलब मसल से रिलेटेड, फंक्शनल मतलब ब्रेन के अंदर की एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो हमारे पास जो मस्कुलर है वो हमारे पास है पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है? इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मसल। हमारी बॉडी का कोई स्पेसिफिक मसल, एक से ज्यादा कोई मसल ऐसे हो जाते हैं कि वो एबिलिटी लॉस कर देते हैं, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा पाते, उसको मूव नहीं करा पाते। इस कंडीशन को हम कहते हैं पैरालिसिस। अच्छा, होती क्यों है? हेमरेज की वजह से होती है। हेमरेज क्या होता है? अगर हमें अंदर कहीं चोट लग जाए और अंदर खून निकल आए तो खून अंदर जम जाता है, वो ब्लड क्लॉट बना देता है। स्पेसिफिकली अगर ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन जाए तो वो हमारे पास इसका बाज बनता है, पैरालिसिस का बाज बनता है। हल क्या है इसका? हल ये कि फिजियोथेरेपी कराई जाए, स्पेसिफिक मसल की जो पैरालाइज हुआ है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है उर्दू में कहते हैं मिर्गी, और ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? अल्टरनेशन इन वन और मोर फंक्शन। हमारी बॉडी के एक या एक से ज्यादा फंक्शन अल्टरनेट हो जाते हैं। अल्टरनेट मतलब आगे पीछे एक्टिविटी होने लग जाती है। होता क्यों है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। देखो, अब मेरे ब्रेन से मेरे हाथ को इलेक्ट्रिकल मैसेज आएगा कि तुम हिलो, तभी हिलेगा। अगर ये मेरा ब्रेन अल्टरनेट मैसेज भेजने लग जाए, कभी इसको भेजे कभी इसको भेजे, मेरे हाथ आगे पीछे हिलने लग जाएंगे। तो जो एपिलेप्सी का पेशेंट होता है उसको जब ये एपिलेप्सी की जब हालत होती है तो उसकी बॉडी आगे पीछे मुंह उसका आगे पीछे हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? अल्टरनेट इन वन और मोर फंक्शन। होता क्यों है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है। हल क्या है? प्रॉपर मेडिकेशन यूज की जाए तो इसका इलाज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आके हमारे पास चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया गोनेड्स। गोनेड्स दो टाइप्स के होते हैं, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। इसके बाद हमने डिस्कस किया हमारे पास फीडबैक सिस्टम, जो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मस्कुलर भी होती है, फंक्शनल भी होती है। मस्कुलर वाली हमारे पास थी पैरालिसिस और फंक्शनल वाले हमारे पास थी एपिलेप्सी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपने फ्रेंड्स तक की वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।